It's a type of nervous system that is present in the periphery, right? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने बोला था वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है. किसी भी ह्यूमन बॉडी को अगर ऑब्जर्व करें तो पेरिफेरल जो है दैट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी और इन द सराउंडिंग एरिया. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? The peripheral nervous system is composed of nerves and the ganglia. Now, what are the ganglia? Ganglia are the clusters of neuron cell bodies outside the nervous system. We said ganglia ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज इकट्ठी होके एक क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर बना देती हैं. इन द डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व हियर, लुक एट दिस पार्ट. यहाँ पे ये जो क्लस्टर से नजर आ रहे हैं, these are the clusters of neuron cell bodies और इसको हम नाम दे देते हैं गैंग्लिया का. नेक्स्ट आर द नर्व्स. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया एंड द नर्व्स. नर्व्स की यहाँ पे 2 टाइप्स हम देखेंगे. नंबर 1 आर द क्रेनियल नर्व्स एंड नंबर 2 आर द स्पाइनल नर्व्स. नर्व्स की डेफिनेशन एंड इसकी टाइप्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से की. लाइक नर्व्स हमने बोला कि जब न्यूरॉन्स कि एक्सॉन्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठी होके बंडल की फॉर्म में उनको एनवेलप कर दिया जाए किसी लिपिड की शीट से, तो उसे हम नर्व का नाम देते हैं. ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब हमने नर्व्स की टाइप्स देखनी है. दीज आर द क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स. तो क्रेनियल नर्व्स, द नेम रिप्रेजेंट, दीज आर दोज नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम द क्रेनियम, राइट? लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज क्रेनियम. ठीक है, क्रेनियम वो पार्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को इनसाइड. तो क्रेनियम से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स का. ह्यूमंस हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और उसके कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनमें कुछ जो है सेंसरी न्यूरॉन्स इन नर्व्स को बनाते हैं तो उनसे उन्हें सेंसरी नर्व्स का नाम देते हैं. मोटर न्यूरॉन्स बनाएंगे तो then we will said that these are the motor cranial nerves. and अगर सेंसरी और मोटर दोनों मिक्स होकर बना रहे हैं तो देन उनको नाम देंगे हम मिक्स्ड नर्व्स का. नाउ स्पाइनल नर्व्स. 31 pairs of spinal nerves are present. स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं. दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. यहां से जो नर्व्स अराइज कर रही हैं these are called the spinal nerves. Right? Now how many nerves are present? Again क्रेनियल नर्व्स की तरह स्पाइनल नर्व्स भी पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स के प्रेजेंट होते हैं. दीज आर ऑल द मिक्स्ड नर्व्स, राइट? स्पाइनल नर्व्स जितनी भी होती हैं वो सब मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, मींस सेंसरी न्यूरॉन की जो दोनों मिलकर इन नर्व्स को बना रहे होते हैं. नेक्स्ट, पाथवेज फॉर्म्ड बाय द नर्व्स, राइट? अब हमने देखना है ये जो नर्व्स हैं ये 2 टाइप्स के पाथवे बनाती हैं. नंबर 1 सेंसरी पाथवे and number 2 are the motor pathway. Sensory pathway. This pathway conducts the impulses from receptors to the central nervous system. Now what is the function of sensory pathway? Sensory pathway में क्या होता है, ये जो नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, रिसेप्टर से, या डायग्राम में देखते हैं ये स्किन को एज ए रिसेप्टर लेते हैं हम. यहां से सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स की फॉर्म में, ठीक है, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, राइट? तो इस पाथवे को जो फॉलो किया जाएगा रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उसको हम नाम देंगे सेंसरी पाथवे का, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स ये फंक्शन करेंगे. नाउ मोटर पाथवे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटर पाथवे? दिस पाथवे कंडक्ट्स द इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टर्स. अब सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जब नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज दिया जाएगा, देन इस ब्रेन से अगेन मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, उस नर्व इंपल्स को उठाकर लेकर जाएंगे अफेक्टर्स तक. तो ये जो पाथवे वो फॉलो करेंगे मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स, उसको हम नाम देंगे मोटर पाथवे का. Let's understand the peripheral nervous system with the help of flow chart. Look at this is a flow chart. We said the nervous system is of 2 types. Number 1 central nervous system and another is a peripheral nervous system. Peripheral nervous system आज हम डिटेल में कर रहे हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है फर्दर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है अगेन ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है. नंबर 1 इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. लेट्स सी इट्स डिटेल. सिस्टम्स ऑफ द मोटर पाथवे, राइट? मोटर पाथवे जो हैं ये 2 टाइप के हैं. नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम,
What is the somatic nervous system? It is responsible for the conscious and voluntary actions. What is meant by conscious and voluntary actions? Conscious और voluntary actions वो actions होते हैं जो कि हमारी will के according होते हैं या हमारी मर्जी से होते हैं, जिसको हम consciously perform कर रहे होते हैं, right? It includes all of the motor neurons that conduct impulses from the central nervous system to the skeletal muscles. फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, अपनी आर्म को, लेग को मूव करते हैं, या बॉडी मूवमेंट जो है, मसल्स की मूवमेंट है, स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है, ये सारी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर आती है, राइट? तो इसको हम नाम देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम का. अनदर इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. It is responsible for the activities which are not under the conscious control. It consists of the motor neurons that send impulses to the cardiac muscles, smooth muscles and glands. Motor pathway के अंदर जो second type आती है, that is the autonomic nervous system. Autonomic nervous system, the name represent, ये automatically function करता है, means that is not under our control. ये हमारे conscious control में नहीं होता, ये खुद ब खुद काम करता चला जाता है. तो इसको वो वाले मोटर न्यूरॉन्स बनाते हैं जिनका काम क्या होता है, नर्व इंपल्स को सेंड करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड द ग्लैंड्स. लाइक जो हमारी हार्ट बीट है, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं है, हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि ये खुद से खुद होती चली जाती है. सेम लाइक दैट स्मूथ मसल्स की एग्जांपल भी जो है वो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती है. लाइक हमारे स्टमक के अंदर जितने भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, या स्टमक के अंदर जो डाइजेशन ऑफ फूड मसल की मूवमेंट की वजह से होती है, या जो हमारी मूवमेंट होती है एसोफेगस से फूड की टुवर्ड्स द स्टमक, ये सारी भी जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती है. मींस वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ये खुद ब खुद परफॉर्म होती चली जाती है. सेम लाइक दैट अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज. ये भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होती है, बल्कि खुद ब खुद से परफॉर्म होती चली जा रही होती है. और इसकी एक और एग्जांपल आ जाती है, दैट इज द ग्लैंड्स, राइट? ग्लैंड्स जो हैं ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं. ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से हार्मोन्स को, राइट? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये कौन सा नर्वस सिस्टम है? इसके अंडर वो तमाम एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि हमारे अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होती, बल्कि ये खुद ब खुद से परफॉर्म होती चली जाती हैं. We said के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, फर्दर इसकी टू टाइप्स हैं. वन इज द सिंपैथेटिक एंड अनदर इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. लेट्स सी व्हाट आर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. This system prepares the body to deal with the emergency situation. This is often called the fight or flight responses. During an emergency situation, the system takes necessary actions like it dilates the pupil, accelerate the heartbeat, increase the breathing rate and inhibits the digestion. अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जो कि हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होता, बल्कि खुद ब खुद से परफॉर्म होता चला जा रहे होते हैं सारे फंक्शन इसके अंडर. तो इसको भी फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में तैयार करता है, लाइक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स जब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हम किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा डर जाते हैं, किसी भी ऐसी चीज को देखकर जिसे हमें बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता है, लाइक कभी कोई बार्किंग डॉग को देखकर या स्नेक को देखकर. ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. तो हमारी बॉडी में जितनी भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है. तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे तैयार कर रहा होता है, लाइक डायलेशन ऑफ द पिपल. लाइक हमारी आईज के अंदर जो पिपल है इसका फंक्शन क्या है, लाइट को कंट्रोल करना. पिपल जो है आई की वो डायलेट कर जाती है. देन एक्सेलरेट द हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है. इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी फास्ट हो जाता है, हम तेज तेज से सांस लेने लग जाते हैं. एंड इनहिबिट द डाइजेशन, और बहुत ज्यादा बाजुकात इमरजेंसी सिचुएशन में हम फील करते हैं लाइक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एकदम स्टक सा हो गया है. हमें समटाइम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पेन फील होती है, या यूं लगता है जैसे खाना जो है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे. तो ये सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल कर रहा होता है. तो ऐसी
کنڈیشن میں, ایمرجنسی کنڈیشن میں, لائک کسی بھی خطرے کی صورت میں ہماری باڈی کو جو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے وہ سمپیتھٹک نروس سسٹم کر رہا ہوتا ہے. کس طرح سے؟ اس ٹائپ کی چینجز ہماری باڈی میں کر کے. Let us see with the help of diagram. This is the sympathetic nervous system and this is the parasympathetic nervous system. Parasympathetic system کو بھی understand کر لیں, then diagram کی طرف آتے ہیں. Number 2, parasympathetic nervous system. When stress ends, the parasympathetic nervous system takes action and normalizes all the functions of our body. It causes people to contract, promotes the digestion and slows the rate of heartbeat and breathing rate. ہم نے کہا سمپیتھٹک نروس سسٹم ہماری باڈی کو ایمرجنسی سچویشن میں یا سٹریس کی فارم میں پریپیئر کرتا ہے. اب جتنی بھی اس کے ریزلٹ میں سمپیتھٹک نروس سسٹم کے ریزلٹ میں چینجز آئیں, اب باڈی کو واپس نارمل حالت میں بھی تو لے کر آنا ہوتا ہے, رائٹ؟ تو باڈی کو نارمل کرنے کے لیے جو نروس سسٹم فنکشن کر رہا ہوتا ہے دیٹ از دی پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم. اب وہ ہماری باڈی کو دوبارہ نارمل کنڈیشن میں کیسے لے کر آتا ہے؟ لائک سمپیتھٹک نروس سسٹم کی وجہ سے جو ہماری آئیز کے اندر پپل ہے جو کہ لائٹ کی کوانٹٹی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, وہ ڈائلیٹ ہوئی تھی ایز اے ریزلٹ آف سمپیتھٹک نروس سسٹم. تو پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم کے ریزلٹ میں وہ دوبارہ کانٹریکٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایز اے ریزلٹ آف ایمرجنسی سچویشن جب ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اسٹک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو اب پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم کیا کرتا ہے, جب وہ ایمرجنسی کی کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے تو نارمل باڈی کو کرنے کے لیے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو نارمل کرتا ہے. اور ہارٹ بیٹ جو ہے اور بریدنگ ریٹ جو ہے اس کنڈیشن میں خوف کی وجہ سے جیسے ہمارا وہ بریدنگ ریٹ اور ہارٹ ریٹ فاسٹ ہو گیا تھا, اس کو دوبارہ سلو کرنے میں کون ہیلپ کرتا ہے؟ پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم کرتا ہے, رائٹ؟ تو سمپیتھٹک اور پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم جو ہے یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہماری باڈی کو ایمرجنسی سچویشن میں ایمرجنسی یا سٹریس کنڈیشن کو فیس کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. Let's see the comparison of sympathetic and parasympathetic nervous system with the help of this diagram. Like sympathetic nervous system جب ہماری باڈی کو سٹریس میں یا ایمرجنسی کنڈیشن میں پریپیئر کرے گا تو وہ کون کون سے چینجز کرے گا؟ لائک اٹ ول ڈائلیٹس دا پپل آف اوور آئی. لک ایٹ دس ڈائگرام, یہاں جو پپل آف آئی ہے وہ ڈائلیٹ ہو رہی ہے. دین اٹ ول ایسلریٹ دا ہارٹ بیٹ, ہماری ہارٹ بیٹ کو تیز کر دیتا ہے. دین ڈائلیٹس دا برونکائی تاکہ جو ہمارا بریدنگ ریٹ ہے وہ بھی فاسٹ ہو جائے, رائٹ؟ تو ایز اے ریزلٹ آف پیراسمپیتھٹک جب وہ ایمرجنسی یا اسٹریس کی کنڈیشن ختم ہو گئی اور دوبارہ باڈی کو نارملائز کرنے میں کون ہیلپ کرے گا؟ پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم کرے گا. کس طرح سے؟ لائک وہ اس سے اپوزٹ چینجز ہماری باڈی میں لے کر آئے گا. فار ایگزامپل سمپیتھٹک نروس سسٹم کے ریزلٹ میں جب پپل ڈائلیٹ ہو گئی تھی تو پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم اس ایمرجنسی سچویشن کے گزر جانے کے بعد نارمل کنڈیشن میں اگین ہماری پپل کی آئی ہے اس کو کنسٹرکٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں جب ہارٹ ریٹ فاسٹ ہو گیا تھا تو دوبارہ نارمل کنڈیشن میں کرنے کے لیے پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم کیا کرے گا؟ ہارٹ بیٹ کو سلو کر دے گا. سیم لائک دیٹ بریدنگ ریٹ جو ہے وہ فاسٹ ہو گیا تھا اور اس کے ریزلٹ میں برونکائی ڈائلیٹ کر گئی تھی, تو یہاں پہ دوبارہ باڈی کو نارمل کنڈیشن میں لانے کے لیے یا بریدنگ ریٹ کو نارمل کرنے کے لیے وہ پیراسمپیتھٹک نروس سسٹم کیا کرے گا؟ ان لنگس کے اندر برونکائی کو کنسٹرکٹ کر دے گا. سو دس از دا پیریفرل نروس سسٹم.